हर कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा साधक बनूं। तो एक अच्छे साधक बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये दो ही चीजों का ध्यान देने वाली बात है। इन दो ही चीजों पर हमें फोकस करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है, अगर एक अच्छा साधक बनना है तो सबसे पहला प्रयास फिजिकली होता है, जो मानसिक रूप से किया जाता है। आप सभी जानते हैं, मानसिक रूप से हमें अपनी आदतों पर, अपनी विचारों पर, अपनी क्रियाकलापों पर गौर करना होता है। गौर करते हुए उसमें सुधार करना होता है। हमारे विचार अगर खराब है, उन विचारों को बदलने का प्रयास करते हैं। हमारे जो क्रियाकलाप हैं उनमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमें पहले फिजिकल बदलना होता है। जो हमारी बुरी आदतें हैं, रोज लेट नाइट जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं, व्यर्थ के मोबाइल चलाते रहते हैं या और कुछ चीजें करते रहते हैं, किसी भी कारण से हम देर रात तक जागते रहते हैं, लेट भोजन करते हैं, हम कुछ भी भोजन में खा लेते हैं। भोजन बहुत सावधानी से करना चाहिए। ऐसे भोजन करना चाहिए जैसे कोई जहर होता है या कोई अति अंगार भरा हुआ कोई डाब कहे कि आप मुख में डाल लो। सतर्क होकर के, सावधान होकर के भोजन करना चाहिए। भोजन हमारा शुद्ध होना चाहिए, असात्विक भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन से हमारी बुद्धि पर, हमारे विचारों पर बहुत फर्क आता है। जैसा हमारा भोजन होगा, हमारे विचार भी मन में वैसे ही उत्पन्न होते हैं। आप जानते हैं, विचारों का कारण धारणा और भोजन दोनों बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी जिस तरह की परवरिश होती, धारणा जैसी होती है, विचारों का भी संग्रह वैसा होता है। इसी तरह से भोजन, अगर भोजन हमारा अच्छा नहीं है तो हमारी बुद्धि हमारी मलिन होगी, हमारे विचार मलिन होंगे। भोजन अगर पवित्र है तो विचार भी पवित्र होंगे। इसलिए भोजन और संगत हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सोच समझ करके ही, विवेक से ही अपनाना चाहिए। ये कुछ ऐसे अनुभव हैं या ऐसी क्रियाएं हैं जो फिजिकल हमें करनी पड़ती हैं। श्रवण करना है तो उन चीजों को सुनिए जिससे आपके अंतःकरण को आनंद मिले। श्रवण करना है तो ऐसी चीजों को सुनिए जो आपको प्रगति दे, कुछ सीखने को मिले, जो आपके विकास में आगे काम आने वाली हो। व्यर्थ की निंदाओं से, बुराइयों से बचना चाहिए। व्यर्थ के दृश्यों को भी नहीं देखना चाहिए। ऐसी दृश्यों पर अगर दृष्टि जाती है कि जहां आपके विचारों में मलिनता आने लगे तो तत्क्षण दृष्टि को हटा लेना चाहिए। ऐसी दृश्यों को देखो जहां से आपके मन में उत्सुकता जागे, प्रेम जागे, आनंद जागे, अध्यात्म जागे। ऐसी चीजों को देखना चाहिए, ऐसे दृश्यों को देर तक निहारना चाहिए। जो व्यर्थ की जिम्मेदारियां हैं ना, इन्हें त्याग दो। जो व्यर्थ का आपने अपने सर पर बोझ रख रखा है, इससे निजात पाना सीखो। धीरे धीरे, एक साथ नहीं तो धीरे धीरे छोड़ो। जो आपने सबकी जिम्मेदारियां अपने सर पर रख रखी हैं, इसे छोड़ो। इन जिम्मेदारियों को बांटना सीखो। जो जितना उचित पात्र है उसे जिम्मेदारी देकर के जिम्मेदारी से मुक्त होना सीखो। सबका भार अपने ऊपर मत रखो। सब आराम करेंगे, मौज करेंगे, आप इसी भार में दबे रहेंगे और परेशान रहेंगे और आपका कार्य भी सही नहीं होगा, समय पर नहीं हो पाएगा। जब जिम्मेदारियों को सबके साथ बांट देते हैं तो वो जिम्मेदारी ही नहीं रहती है, किसी के लिए जिम्मेदारी नहीं रहती है और काम भी समय से पूर्व तक हो जाता है। समय से तो होता ही है और अच्छा होता है। इस तरह से अपनी दिनचर्या को बदलना चाहिए। सुबह शाम चिंतन करना चाहिए। एक नियम बना लो। अभी आप प्रारंभ कर रहे हैं, फिजिकली अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सुबह शाम एक नियम बनाओ। दिन भर अगर आप कार्य करते हैं
तो एक निश्चित समय करिए सोने से पहले और जागने के बाद का। उसमें थोड़ा थोड़ा सा भगवान का मनन करना चाहिए। अगर थोड़ा भी चिंतन करते रहेंगे तो उसकी वो पॉजिटिव एनर्जी है, उसका जो अस्तित्व है वो अंदर में जागता रहेगा। आपकी आत्म शक्ति जागृत बनी रहेगी, जिससे आपके विचारों में परिवर्तन आता रहेगा। आपके हृदय की मलिनता भी दूर होती रहेगी, आपका हृदय भी शुद्ध होता रहेगा। हृदय धीरे धीरे आपकी शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, विचारों में भी वैसे वैसे शुद्धता आती चली जाएगी। और जैसे जैसे ये शुद्धता बढ़ेगी, अपना विकास करेगी, आप धार्मिक से आध्यात्मिक होते चले जाएंगे। आध्यात्मिक होंगे तो आध्यात्मिक उपलब्धियां भी आप समझने लगेंगे, प्राप्त करने लगेंगे। ऐसे आप नित्य दिनचर्या के साथ अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। वो पद्धति व्यर्थ है कि जीवनचर्या को हम प्रभावित करते हुए आध्यात्मिक बनने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जन्मजात से जो हमें जिम्मेदारियां मिली, जो समाज मिला है, उसे अचानक नहीं छोड़ा जा सकता है। छोड़कर जाओगे भी कहां? अपने सगे संबंधियों को त्याग करके किसी नई जगह जाओगे, वहां भी तो संबंध स्थापित करोगे, वहां भी तो समाज में ही रहोगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जिम्मेदारियों से भागना कहा जाता है, इसलिए त्याग नहीं करना चाहिए। गृह त्याग वर्जित है। त्याग करना है तो मन में बसी हुई जो जिम्मेदारियां, व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की भावनाएं, व्यर्थ की मलिनता, जो व्यर्थ के बेविचार, व्यर्थ की आस्थाएं, व्यर्थ की धारणाएं, व्यर्थ की संगतों में व्यर्थ की आसक्तियां जो आपने अपने मन में बसा रखी है, हृदय में बसा रखी है, इसका त्याग करना है। सिर्फ इसी का त्याग करना है। मात्र इतना जीवन में कर लेना, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर में चलने वाला जो अध्यात्म की उपलब्धियां और जो भजन है वो सुते से ही प्राप्त हो जाता है। ये यथार्थ सत्य है, इस बात को गौर से समझना। इस तरह से आप उत्तम साधक बन सकते हैं, एक श्रेष्ठ साधक बन सकते हैं। श्रेष्ठ साधक बनने के लिए आपके मन में जो तस्वीर बनी हुई है उसे साकार कर सकते हैं। श्रेष्ठ साधक बनने के लिए नंगा भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है, घर त्यागने की कदापि आवश्यकता नहीं है। सशरीर रहते हुए, ससाधन रहते हुए आप अपने निज स्थान पर ही परिवार के साथ कल्याण स्वयं का कर सकते हैं, और यही सर्वदा सर्वोचित भी है। इसी तरह से आप उत्तम साधक बन सकते हैं। बस विचार शुद्ध होना चाहिए, नहीं है तो शुद्ध करने का प्रयास करिए। विचारों की मलिनता संगत से, भोजन से, शिक्षा से, स्थान से, दृश्यों से और मनन चिंतन से, श्रवण से, अध्ययन से, इन्हीं सब चीजों से ही परिवर्तन आता है। इसमें से सारी चीजें नहीं कर सकते तो कुछ चीजें करिए, तो भी आपके अंदर में परिवर्तन आने लगता है। एक न एक दिन आप उत्तम साधक कहलाएंगे। जब इन सब चीजों में आप स्वयं से परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं और बलपूर्वक भी बौद्धिक रूप से आप इसे जब परिवर्तित कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने आप के व्यवहार में, अपनी आदतों में, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में परिवर्तन आने लगता है, दिखता है स्पष्ट, जिसे आप स्वयं समझ सकते हैं। आंतरिक में बसी हुई जो दिव्य शक्तियां हैं, उनका अपने आप आगमन हो जाता है, अपने आप उनका आभास अंतर में होने लगता है। मन को एकाग्र करके शांत कर लीजिए। जब आप एकांत में बैठेंगे वो मन को ठहराव कर दीजिए, इसे शांत कर लीजिए। क्षण के लिए आपको अनुभूति होती है, अंतर की शक्तियों का आभास होने लगता है, या यूं कहूं आत्म अनुभूति होती है। ये आप कभी भी किसी भी क्षण
आप भजन करते या ना करते हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति इस चीज की अनुभूति कभी भी कर सकता है। अजमा के देख लेना। तो निज की तमाम शक्तियों को आप इस तरह से जागृत कर सकते हैं। बहुत सरल है, साधारण है। बस आपका मन पक्का होना चाहिए, आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, तभी ये सब संभव हो पाता है। जब दृढ़ निश्चय आपका होता है तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। इसीलिए जीवन संयमित होना आवश्यक है। जब जीवन संयमित होगा तो पहले मानव बनना पड़ता ना, तो मानवीय गुण संपूर्ण रूप से विकसित हो जाते। जब मानव गुण विकसित हो जाते हैं तो मानव गुण है क्या? परमात्मा का स्वभाव और मानवीय गुण दोनों एक ही तो है। यही तो भगवान का चरित्र है। जिस राम को संसार में पूजते हो, उस राम का चरित्र क्या है? राम का चरित्र वही है जो मानव का गुण है। मानवीय गुण भगवान का ही गुण है, बस उसी को जागृत करना है। तो भगवान का गुण जब जागृत होगा तो भगवान आपके पास है ना, तो भगवान की शक्ति जागृत हो गई, यानी आप भी एक दिन भगवान जैसे ही होने वाले हैं और हो जाएंगे। हो गई आपकी भक्ति, हो गया जीवन का कल्याण। यही कल्याण है। किसी भी ज्ञान को, किसी भी भक्ति को आप किसी भी रूप में, कैसे भी, जो सुलभ लगता है उस सुविधा में आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस तरह से आप एक उत्तम साधक बन सकते हैं। गुरुदेव दयालु।